और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के रोहतक में यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी और वहां पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ध्यान रहे कुछ दिन पहले भी हरियाणा के रोहतक के आसपास ही भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटकों की खबरें आई हैं। रिक्टर स्केल पर आज के इस भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। यानी कि यह भूकंप बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डराने वाला नहीं था, लेकिन एक के बाद एक बार बार आ रहे भूकंप के झटके चिंता में डालने वाले जरूर हैं। खासतौर पर दिल्ली जिस सीस्मिक जोन में आती है उसमें ये भूकंप के झटके अगर तेज हों तो खतरनाक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बार बार एक के बाद एक हर कुछ दिन में भूकंप के झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में आना ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज हरियाणा के रोहतक में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 2.8 आंकी गई है। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों ने लगातार बार बार एक बात कही है कि इन भूकंप के झटकों से बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 महीनों में कम से कम दर्जन भर ऐसे झटके दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में भूकंप के महसूस किए जा चुके हैं। और आज एक बार फिर दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हरियाणा के रोहतक में 2.8 की तीव्रता का यह भूकंप महसूस किया गया। हमारे सहयोगी निखिल आ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर और जानकारी लेकर। निखिल बताइए क्या खबर आपके पास आ रही है? रोहित, अभी जो खबर आ रही है इसके मुताबिक 3:32 पे 2.8 रेक्टर स्केल का जो भूकंप है वो रोहतक में अभी बताया जा रहा है जो इसका केंद्र था। इसी के साथ आपको बताते चले कि बुधवार को 2.8 ही रेक्टर का यानी कि सेम रेक्टर स्केल का भूकंप एक बार देखा गया। और बीते दिनों की अगर बात करें तो कई बार मतलब खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में काफी ज्यादा बार मतलब 15 से 20 के आसपास अभी कहा जा सकता है कि पिछले 1.5 से 2 महीने के आसपास भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी इस पे भी हम पता लगा रहे हैं कि दिल्ली में ये झटके हालांकि अभी महसूस हुए हैं कि नहीं, इस पे अभी और जानकारी ले रहे हैं, लेकिन काफी बार ये महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि हम लगातार जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस चीज को लेकर उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि क्या छोटे ऐसे भूकंप बार बार आने का कोई मतलब होता है। तो उन्होंने यही कहा है जब भी हमने उनसे पूछा कि ये नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि होती रहती है, इससे घबराने वाली बात कोई नहीं है। एक पर्टिकुलर रेक्टर स्केल के आगे अगर भूकंप होता है तभी घबराने वाली बात होती है। तो अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो 2.8 रेक्टर स्केल का जो भूकंप है वो अभी रोहतक में महसूस किया गया है। तो हाल फिलहाल रोहित अभी खबर ये आ रही है, बाकी इस पर और अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी निखिल बता रहे थे कि 2.8 की तीव्रता का यह भूकंप दोपहर 3:32 पर दिल्ली से कुछ दूरी पर हरियाणा के रोहतक में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे पिछले 2 से 3 महीनों में 15 से 20 बार ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका कारण क्या है इसकी तलाश भूगर्भ शास्त्री कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का, भूगर्भ शास्त्रियों का कहना ये कि ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, खासतौर पर तब जब तक भूकंप की तीव्रता कम है। रिक्टर स्केल पर इतनी तीव्रता के भूकंप के झटकों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद इन इलाकों को किसी भी बड़े हादसे के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो तैयारी कम से कम पुष्ट तौर पर कर ली जानी चाहिए, ये वैज्ञानिक बात कहते रहे हैं। तो एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटके पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में महसूस हो रहे हैं और एक बार फिर आज हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके अब से थोड़ी देर पहले महसूस किए गए।
12 अप्रैल के बाद से लगातार ये माना जा रहा है कि एक के बाद एक ये भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में महसूस हुए। तो इस खबर पर आपको अपडेट आगे भी देंगे। फिलहाल रुक करते हैं लेह का, जहां थल सेना और वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया है। इसका मकसद न सिर्फ आपसी तालमेल को बढ़ाना है, बल्कि चीन को एक बड़ा और कड़ा संदेश देना भी है। हम तैयार हैं। चीन की हर हिमाकत को मिलेगा करारा जवाब। एलएसी के हर मोर्चे पर जवान तैयार हैं। वायुसेना हाई अलर्ट पर है। आज लद्दाख के पहाड़ों पर थल सेना और वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया। आसमान में आधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर हुंकार भरता रहा। इसकी गर्जना चीन के लिए एक संदेश है। इस युद्धाभ्यास का मकसद थल सेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाना था। लेकिन एक साथ 5 Su-30 जगह हमें आसमान में नजर आते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि आप अपनी ताकत अपने दुश्मन को दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। जहां तक सीमाओं का सवाल है, वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं, जो लेह में मौजूद रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से चलती रहती है। तो वो लगातार न सिर्फ फॉरवर्ड एरियाज में, बल्कि यहां पर बेस पर भी। इस समय लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना का एक बड़ा युद्ध अभ्यास 11,500 फीट की ऊंचाई से 16,500 फीट की ऊंचाई तक चल रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए C-130J हर्क्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर, मी-17 हेलीकॉप्टर, वो सब इसका हिस्सा है। लड़ाकू विमान इसलिए ताकि दुश्मन अगर प्रयास भी करे तो वो हमारे सिपाहियों तक न पहुंच पाए। इसीलिए जो सुखोई 30 है एयर डोमिनेंस फाइटर्स, वो एक सुरक्षा का पूरा घेरा आकाश में बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आज तक को चीन की बड़ी साजिश के बारे में पता चला है। पेंगोंग सो इलाके में चीन की नई साजिश बेनकाब हो रही है। आज तक के पास कुछ ऐसी पुख्ता जानकारियां आई हैं जिनसे यह पता चलता है कि चीन इस इलाके में क्या हरकत कर रहा है। वहां चीनी टेंट और गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। फिंगर 8 से फिंगर 4 के इलाके में चीन ने नए निर्माण किए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त राहुल कंवल न्यूज रूम से आ गए हैं, इसी पर और जानकारी देंगे। राहुल, पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि चाइना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बिल्डअप किया है। आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम के हाथ प्लैनेट लैब्स नाम की एक सैटेलाइट इमेजरी कंपनी से ताज़ा 22 जून की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस लगी हैं। ये जो लाल रंग का गोला बनाया है, ये पेंगोंग झील का वो हिस्सा है जहां का मैं आपको आज का हाल दिखाने वाला हूं। तो कुल मिला के आप अब तक जान चुके हैं कि जो एक्शन है वो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में। पहले ना जहां भारत की सेना था ना चीन की सेना थी, वो इलाका जो एक तरीके से अनमैन्ड था, वहां पे कोई भी परमानेंट फोर्टिफिकेशन नहीं था। यहां पर हिंदुस्तानी सेना का बेस है और फिंगर 8 के पार चाइनीज आर्मी का बेस है। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूं। ये बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है 1.5 GB की। तो जब आप दूर से देखते हैं आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आता। आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर में है क्या और क्या नज़र आ रहा है या नहीं। जैसे जैसे मैं जूम इन करता हूं इस टच स्क्रीन पे, आपको फिर स्थिति नज़र आने लगती है कैमरे के ऊपर। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये वो बीच
का इलाका है, फिंगर 4 के बीच का इलाका, जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनके बोट शेड्स भी नज़र आएंगे। ये आप देखिए, इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियाँ जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के आपको यहाँ पे इनके टेंट नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊँगा, आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नज़र आएंगे चाइनीज़ आर्मी की बोट्स। चाइनीज़ आर्मी की बोट्स हम लोगों को नज़र आएंगी। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं, इसके अलावा हमें चाइनीज़ आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूँ। ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस इलाके में जहाँ पर अब आप चाइनीज़ आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक है और वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पैंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। इसी के साथ अगर मैं आपको और दिखाता हूँ इस तस्वीर में, आपको इस बोट शेड के अलावा कई सारे चाइनीज़ टेंट्स भी आपको नज़र आएंगे। अब सैटेलाइट तस्वीरों का ये रहता है करीब करीब 1 मीटर तक, इसलिए इसमें लगातार कई दिनों तक जो मिलिट्री के अफसर हैं कई घंटों तक वो ये करते रहते हैं, जो कार्रवाई इस वक्त हम लोग कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पर। ये आप देखिए, इस इलाके में मैं आपको लेके आया, कई सारे मोटरेबल रास्ते हैं और बीच में एक अच्छा खासा सैनिक ठिकाना यहाँ चाइना ने बनाया हुआ है। तो अगर कोई ये सोचे कि चीन वापस जा रहा है या उसका इरादा ये है कि चीज़ों को ठंडा किया जाए, कम से कम जो वास्तविक स्थिति इस वक्त सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, सारे जो पिंक कलर के आप डॉट्स देख रहे हैं, ये सारे चाइनीज टेंट हो रहा है। कभी किसी आर्मी कैंट में गए हो, आर्मी की डिप्लॉयमेंट आपने देखी हो, तो इसी तरीके से आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ तक कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे मैं पहाड़ के ऊपर लेके जाता हूँ आपको, ये आप देखिए, आप मेरे साथ आप पहाड़ के ऊपर चलिए, वहाँ जगह जगह इन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनको तैनात किया हुआ है पूरे पहाड़ के ऊपर। जो लाजमी तौर पे जो तट का इलाका है वहाँ पर तैनाती ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप देखिए मेरे साथ ऊपर चलिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आप देखेंगे कि चाइनीज़ आर्मी के टेंट्स न केवल तट के इलाके पे बल्कि पहाड़ पर भी उन्होंने उसी तरीके से जगह जगह अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हिंदुस्तान आता है यहाँ पे जवाब देने के लिए तो उनकी तैयारी होनी चाहिए। अब इंडिया ने, क्योंकि ये सवाल हो रहा है कि इंडिया ने कुछ किया कि नहीं किया, हमारी सरकार क्या कर रही है, हम दर्शकों को आश्वस्त कर दें कि कोई ये ना सोचे कि चीन ही पूरी तैयारी कर रहा हो, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं कर रही, सेना कुछ नहीं करी। हमारी तरफ पूरे एंड तक ये मोटरेबल रास्ता बना हुआ है, सड़क बनी हुई है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी सेना की भी अच्छी खासी तैनाती है। ये जो हरे रंग के आप प्री फैब्रिकेटेड हट्स देख रहे हैं, ये हिंदुस्तानी सेना के हैं। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि चीन यहाँ पर आके बैठ गया है और हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। किसी भी चीनी हरकत का जवाब देने के लिए, या ये बेस का इलाका है, किसी भी चीनी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय आर्मी ने बहुत अच्छी तैनाती की हुई है, बड़े स्तर पर तैनाती की हुई है। लेकिन ये हकीकत है कि चाइना यहाँ पर आया हुआ है और चाइना की कोशिश है कि वो मिलिट्री बिल्डअप के जरिए भारत को डराने की कोशिश करे। लेकिन सरकार हो या सेना हो, उनका कहना है कि डरने का, झुकने का सवाल ही नहीं है। हम यहाँ रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे, अपनी ज़मीन का हम पूरी हिफाजत करेंगे। और ये देखिए, मैं जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ, आप मैप पे समझिए कि हम इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस पहाड़ पे ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए एकदम ऊपर तक चाइनीज़ आर्मी ने अपने सैनिकों को बैठाया हुआ है, अलग अलग जगहों पे उन्होंने तैनाती की हुई है। और यहाँ पे न केवल एक इलाके में उन्होंने बिल्डअप किया, जैसे जैसे हम पीछे आते हैं डेप्थ में हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर के डॉट्स जो हैं, जो अब तक तो थोड़ा थोड़ा सैटेलाइट में आप पढ़ना सभी लोग समझ गए हैं, डेप्थ एरियाज में हमें काफ़ी साफ तौर पे नज़र आ रहा है चाइना का बड़ा बिल्डअप है। यहाँ पर इनके हथियार हैं, यहाँ पे इनका असला है, बारूद है, साथ ही साथ इनकी कई सारी गाड़ियाँ भी और एक पूरा रोड नेटवर्क भी इन नई ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है। शुक्रिया राहुल, फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए। राहुल कंवल दिखा रहे थे पैंगोंग त्सो इलाके में चीन का जमावड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है, और जैसे जैसे चीन की हरकत बढ़ रही है देश में राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। इसी पर आज का दंगल होगा शाम 5 बजे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देख रहे हैं आज।